में कुछ बता रहे थे, लेकिन बीच में हमारे दर्शकों को यह याद दिलाना जरूरी था। जी, आपने जो याद दिलाया, मैं भी बस उसी याद की तरफ ही बता रहा था कि इतनी जल्दी एक देश को नहीं भूल जाना चाहिए। और जब आप अपने आप को हर जगह, हर फोरम में भारतीय हमारी संस्थाएं हैं, वो सब ये कहने में नहीं चूकते कि हम एक सुपर पावर अग्रसर हो रहे हैं सुपर पावर बनने की ओर, पर जितने भी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं ये आपको कभी भी सुपर पावर का स्टेटस नहीं दिला सकते। आप एक रीजनल पावर नहीं है, आप किस सुपर पावर की बात कर रहे हैं? आपको जब चाहता है, जो चाहता है मसल देता है। जैसे मालदीव्स का अभी मैंने जिक्र किया था, अभी की है, इसको तो नहीं भूल सकते आप इतनी जल्दी। वहां के प्रेसिडेंट, आपने यहां से IL-76 भेज के और मालदीव्स को बचाया था उस समय में। आज वही मालदीव्स आपको पलट के आंख दिखा देता है कि आप हमारे अंदरूनी मामले में दखल मत दीजिए। लिहाजा हम किस मुल्क की बात कर रहे हैं? एक पाकिस्तान की बात करिए, चीन की बात करिए। चीन ने ये तो 19 किलोमीटर अंदर आया है, आपके ब्रह्मपुत्र के ऊपर उसने सैकड़ों बांध दिए हैं। ब्रह्मपुत्र ही नहीं, आपको 10 साल के बाद चीन जो है खून के आंसू रुलाने वाला है, क्योंकि हर बूंद के लिए तरसाएगा आपको। जी, 6 अरब आदमी एक एक बूंद पानी मांगेंगे और सब चीन के तहत है वो पानी। आज तक चीन ने किसी भारत के साथ कोई भी समझौता नहीं किया है वाटर शेयरिंग के ऊपर। हमने पाकिस्तान के साथ समझौता किया है, बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। इंटरनेशनल एजेंसीज देख सकती हैं हमारे समझौताओं को आके, और क्या हम नदियों के ऊपर कर रहे हैं वो सब दिखाते हैं। क्या चीन ने आज तक भारत की एक टीम को भी आने दिया? जी, एयर मार्शल सिंह, अब वक्त है ये समझने का कि वाकई शक्तिशाली देश कैसे होते हैं और कहां से आप सीख सकते हैं। एक शक्तिशाली देश की परिभाषा क्या होती है? उसके लिए एक शक्तिशाली देश को देखना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि उस देश के नेता क्या करते हैं, वो कैसे अपने आत्मसम्मान पर हुए हमले का जवाब देता है। उस नेता से सीखना पड़ेगा। यह बात अमेरिका के उदाहरण से समझी जा सकती है, क्योंकि अमेरिका को हम सुपर पावर के तौर पर देखते हैं। अब देखिए कि जो असल में जो सुपर पावर है वो क्या करता है। 9/11 के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा था कि ओसामा बिन लादेन पूरी दुनिया में कहीं भी हो वो बचेगा नहीं, उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। यह वादा किया था अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपनी जनता से, और करीब 10 साल बाद ऐसा हुआ भी। 2 मई 2011 को अमेरिका ने एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत अपने नेवी सील कमांडोज इस्लामाबाद के पास उस कंपाउंड में भेजे जहां ओसामा बिन लादेन अपने दल बल के साथ रहता था। पाकिस्तान में किसी को इस ऑपरेशन की भनक तक नहीं लगी। अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स आए, ओसामा को उन्होंने मारा और उसकी लाश लेकर चले गए। यह पूरा घटनाक्रम तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी टीम के साथ वॉशिंगटन में सैटेलाइट लिंक के जरिए देख रहे थे, अपने ऑफिस में, वॉर रूम में। यह अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है जिसकी तुलना नजर नहीं आती। और यहां हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन हम आपको यह जरूर बता रहे हैं कि असल में जो शक्तिशाली देश हैं, असल में जो सुपर पावर्स हैं, उनके नेता क्या करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति ओबामा ने जब यह पूरा ऑपरेशन सफल हुआ था, उसके बाद क्या कहा था? The United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. No Americans were harmed. They took care to avoid civilian casualties. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. एयर मार्शल सिंह, अभी आपने अमेरिका के राष्ट्रपति को सुना जब उन्होंने ओसामा बिन लादेन को मारा था। रातों रात अमेरिका के कमांडोज पाकिस्तान में उतरे, ओसामा बिन लादेन को पकड़ा, उसको मारा और ले गए। और पाकिस्तान, यही पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। एक विदेशी फौजी, जो उसकी जो पूरा दस्ता था, वो पाकिस्तान में उतर आया और उसने अपना काम किया। सर्जिकल ऑपरेशन था एकदम, और उसको करना था उन्होंने किया। यहां से हम क्या सीख ले सकते हैं?
देखिए, सीख का तो सवाल आपने अमेरिका का सवाल दिया। इजराइल है आपके पास, बहुत छोटा सा देश है, वो नहीं सहन करता कोई भी उसके ऊपर अगर कटाक्ष कसे, उसको हार्म करने की तो बात छोड़िए आप। तो यही सीख ले सकते हैं कि आप किसी, भारत के सबसे महानता, सबसे बड़ी बात यह है भारत की कि हमने कभी भी किसी की टेरिटरी के ऊपर आंख नहीं गड़ाई, न हमने किसी के ऊपर आज तक गलत कदम उठाए। फिर भी अगर कोई हमारे ऊपर, हमारी इज्जत के ऊपर हाथ डालता है तो मेरे हिसाब से तो वो समय आ गया है कि हमको उसी नेशन को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। हम ज्यादा से ज्यादा होगा तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, तो हो जाने दीजिए, कम से कम इज्जत से तो हम रहेंगे, बजाय इसके कि हम तिल तिल मरें। हर रोज हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं और हम चुपचाप बैठे रहते हैं। कहां तक सहेंगे आप? इसका तो कोई जवाब देगा, और ये नेशन जवाब मांग रहा है। जैसे मेरा भी नाम आप जोड़ लीजिए उन 41,000 या 50,000 लोगों ने जिन्होंने आपको SMS भेजा है कि हम सक्षम हैं, हम शक्तिशाली हैं, फिर हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहते? इसका तो कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, कोई हमको जवाब दे के बताए कि हम इस वजह से नहीं कर रहे हैं जी, और ये हमारी कमजोरियां हैं। आपके जज्बात की हम इज्जत करते हैं, और साथ ही अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि ये ओपिनियन पोल जो हम कर रहे हैं आज सुबह से, उसके नतीजे इस वक्त आपके सामने हैं। करीब 45,300 SMS हमें अभी तक आ चुके हैं हमारे दर्शकों के, जिसमें हमने ये पूछा था कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एक शक्तिशाली देश के नागरिक हैं, क्या आप मानते हैं कि आपका देश वाकई शक्तिशाली है? और 92% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि वो एक शक्तिशाली देश में रहते हैं, और 8% लोग ये कहते हैं कि वाकई उन्हें ऐसा लगता है कि भारत एक शक्तिशाली देश है। इसके अलावा हमने देश के लोगों से मुलाकात भी की और उनसे उनकी राय भी जानने की कोशिश की। हम ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में हमारी जो जनता है वो क्या पूछ रही है, वो क्या कह रही है, हमारी जनता का, हमारे देश का मूड क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप भी सुनिए। हाँ, पाकिस्तान से जरूर शक्तिशाली देश है, और इंडिया और पाकिस्तान में से इंडिया ऑलवेज बेटर है, और विदेश नीति इंडिया की अच्छी है पाकिस्तान से। इंडिया शक्तिशाली देश जरूर है, लेकिन हमारे नेता की वजह से आज वो देश डाउन हो रहा है। यस, है ना, शक्तिशाली है ना, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। आज भारत इतना शक्तिशाली देश है कि आज अमेरिका भी, अगर भारत एक आंख लाल करता है तो अमेरिका भी कोई भी बात से पीछे हट जाता है, वो बात करने से डरता है। तो आज भारत यही लाल आंख पाकिस्तान को, या जो भी भारत के ऊपर गंदी नजर रखता है उसके ऊपर लाल आंख करे, वो आराम से चुपचाप बैठ जाएगा। उसको पता है भारत एक शक्तिशाली देश है और वो कुछ भी कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए। भारत के पास इतने वेपन हैं कि कोई भी मुल्क इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। जितनी मिलिट्री है, जितने अफसर हैं, वो सब जोर मारते हैं, पर जितने भी राजनीतिक हैं ये इनको सपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कभी भी मतलब हमेशा डिफेंस करता है, कभी भी अटैक नहीं करता है किसी। नहीं, ये मजबूत राष्ट्र हम बोल रहे हैं, ये सरकार की गलती हम मानते हैं, हम भारत के नागरिक होकर बोल रहे हैं। हाँ, मजबूत तो है ही, लेकिन इसके खिलाफ तो कुछ ना कुछ लोगों को भी करना ही चाहिए। आज जेल में उसका इस टाइप से मौत हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है भारत के लिए भी। वो बेकसूर होकर भी इस तरह से मारा गया, तो भारत को भी मतलब कुछ करना चाहिए। सॉफ्ट बना हुआ है भारत की, हम बहुत अच्छे हैं, या मतलब हम उस तरह का एक्शन नहीं ले पाते हैं कि हम बहुत कसाई हैं या बहुत क्रूर हैं, ऐसा नहीं, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए काम कर रहे हैं, जिसके वजह से आज ये सब सामना करना पड़ रहा है हम पब्लिकों को। आपकी हिम्मत नहीं बन रही, आपको इस बात का डर लग रहा है कि कहीं मैंने अभी वार छेड़ दिया तो मेरा इलेक्शन में मेरा सरकार ना गिर जाए। कि जिन लोगों को अभी आप सुन रहे थे, देश असल में यही है, यही लोग हैं जो कि देश बनाते हैं, यही लोग हैं जिसको राष्ट्र कहते हैं, यही लोग हैं जो वोट डालते हैं, और यही लोग हैं जो सरकार चुनते हैं। ये उन लोगों की राय है जिसे हम राष्ट्र कहते हैं, जिसे हम देश कहते हैं। सरबजीत को हम बचा नहीं पाए, सरबजीत की मौत हो गई, लेकिन इतना हम जरूर कर सकते हैं कि सरबजीत की मौत बेकार ना जाए। इतना जरूर कर सकते हैं कि सरबजीत की मौत के बाद ही सही, लेकिन हम सब जाग जाएं, हमारी जो सरकार है वो जाग जाए, और एक राष्ट्र के नाते हम भी जाग जाएं। हमारी आंखें नम तो होती हैं, लेकिन हमारी आंखें लाल नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल यही है, वो आंखें जो अभी नम हैं, वो आंखें लाल कब होंगी?